Are you Gen Z? If so, I have few questions for you. Have you ever asked yourself why you are so depressed? तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, फ्रीडम है, लेकिन फिर भी तुम्हारा फोकस इतना वीक क्यों है? तुम दिन भर स्क्रॉलिंग तो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही बात काम या गोल्स की आती है तो तुम्हारा माइंड सडनली इतना टायर्ड क्यों फील करता है? क्या तुम वाकई थके हुए हो या सिर्फ मेंटली ओवरलोडेड हो? एंड द ट्रूथ इज यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम खुश क्यों नहीं हो? हर रोज तुम अपने आप को उन लोगों से कंपेयर कर रहे हो जो अपनी लाइफ के सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, तो फिर तुम अपनी रियलिटी से कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हो? तुम इतना ओवर थिंक क्यों करते हो? रात को जब सब सो जाते हैं तो तुम्हारा माइंड इतना लाउड क्यों हो जाता है? एक्चुअली तुम फ्यूचर से इतना डर रहे हो कि अपने प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। रिमेंबर, इफ यू कांट कंट्रोल योर माइंड विल कंट्रोल यू। तुम इतना एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून क्यों नहीं मिलता? फिर भी अंदर से इतना एम्प्टी क्यों फील होता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब डिसीजन तुम खुद ले रहे हो या एल्गोरिदम्स, फ्रेंड्स और लोग क्या कहेंगे, ये वाली सोच तुम्हें कंट्रोल कर रही है? अगर वाकई में ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स एंड आई गारंटी यू दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो तुम्हारी ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। So the first question is, तुम ये सब फील क्यों करते हो? क्यों तुम्हारा फोकस टूट जाता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या छोटी छोटी चीजें तुम्हें खुशी नहीं दे पाती, सुकून नहीं दे पाती? तो रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम तुम हो ही नहीं, इट्स योर इन्वायरमेंट दैट इज ट्रेनिंग योर माइंड। हर रोज तुम इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, रील्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस, कि अब तुम्हारा ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। और फिर जब रियल लाइफ में साइलेंस हो या तुम्हारे सामने कोई डिफिकल्ट काम आ जाता है तो तुम्हारा माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज इट्स नॉट गिविंग इंस्टेंट रिवॉर्ड। और ये जो तुम्हें लेजीनेस लगता है, इट्स एक्चुअली डोपामिन इम्बैलेंस। तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेयर का इतना एडिक्ट हो चुका है कि अब लॉन्ग टर्म एफर्ट बोरिंग लगता है। और फिर सोशल मीडिया, जहाँ हर कोई अपनी लाइफ बेस्ट दिखाता है और वहां तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को कंपेयर करने लगते हो और बिना रियलाइज किए तुम अपनी खुशी डिस्ट्रॉय कर देते हो, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग यूर बिहाइंड द सीन्स विद समवन एल्स हाइलाइट्स। और इस सब के बीच तुम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड कभी काम रहा ही नहीं। एन ओवरलोडेड माइंड कांट क्रिएट पीस। तुम्हें लगता है कि शायद ये सब तुम खुद कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी अटेंशन और तुम्हारी हैबिट्स तक शेप हो रही हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से स्क्रॉलिंग करते हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा हर एक क्लिक, हर एक स्वाइप, हर सेकंड पहले प्रिडिक्ट किया जा रहा होता है। तुम जो देखते हो वो रैंडमली नहीं होता, इट्स केयरफुली सिलेक्टेड फॉर यू। एल्गोरिदम्स तुम्हारी पसंद, तुम्हारे बिहेवियर और इवन तुम्हारे मूड तक को एनालाइज करते हैं और उसके बाद वो कंटेंट दिखाते हैं जो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रोके रखे, क्योंकि योर अटेंशन इज द रियल प्रोडक्ट। कंपनीज का गोल तुम्हें खुश रखना नहीं, बल्कि तुम्हें इंगेज्ड रखना है। फिर उसका असर चाहे तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर कुछ भी हो। हर वो ट्रेंड जो तुम फॉलो करते हो, हर वो ओपिनियन जो तुम अडॉप्ट करते हो, अक्सर वो तुम्हारा अपना नहीं होता, बल्कि इन्वायरमेंट का होता है जो तुम्हें चुपके से शेप कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात जानते हो क्या है? ये कंट्रोल इतना स्मूथ और इनविजिबल है कि हमें फील ही नहीं होता कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। देखो, तुम्हें लगता होगा कि शायद ये एक फेस है, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी ओवर थिंकिंग, थोड़ी इनकंसिस्टेंसी, लेकिन जो तुम इग्नोर कर रहे हो लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट है। आज तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कल तुम्हें अपनी वैल्यू प्रूफ करनी होगी। जब तुम फोकस डेवलप नहीं करोगे तो कोई स्किल बिल्ड नहीं कर पाओगे, और बिना स्किल के तुम्हारी अर्निंग पोटेंशियल ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाती है। तुम देखते हो लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, सक्सेस अचीव कर रहे हैं, लेकिन तुम वो इग्नोर कर देते हो जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। सक्सेस इज नॉट लक, इट्स अ कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल। अब सोचो, अगर तुम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम रोज वेस्ट करते रहे तो तुम एक साल में कितना पीछे रह जाओगे। शायद वही हो जहां आज हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी। तुम्हारा कंपटीशन उन लोगों से नहीं जो तुम्हारे आसपास हैं, बल्कि उन लोगों से है जो अपना टाइम सीरियसली ले रहे हैं जब तुम स्क्रॉलिंग कर रहे हो। और फिर जब रियल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बिल्स, फैमिली, फ्यूचर, तब तुम रियलाइज करते हो कि तुमने अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट लूज कर दिया, फोकस। देखो, ये सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल ट्रैप भी है। जब तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम अपनी डायरेक्शन खो देते हो, और बिना डायरेक्शन के पैसा, ग्रोथ सिर्फ एक ड्रीम बन जाता है। रिमेंबर, मनी फॉलोज वैल्यू एंड वैल्यू कम्स फ्रॉम फोकस। तो सच ये है कि या तो आज तुम डिसिप्लिन चूज करो या कल स्ट्रगल्स
तुम्हें चूज करेंगी। अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ओवरनाइट मोटिवेशन नहीं चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे, छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेना होगा। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि अपने माइंड को थोड़ा स्पेस दो, हर वक्त स्टिमुलेशन से बाहर निकालो। रोज सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा अपने मोबाइल को साइड पर रखो और खुद के साथ बैठो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरू में तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, बट दैट्स वेयर क्लैरिटी ब्रिंग्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना फोकस ट्रेन करो, एक वक्त में सिर्फ एक काम, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी नोटिफिकेशंस के। तुम्हें एकदम परफेक्टली सिस्टम नहीं चाहिए, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम आज अपना स्किल, फोकस और डिसिप्लिन बिल्ड करते हो तो कल को तुम्हारे पास चॉइस होगी। द गोल इज फ्रीडम, नॉट जस्ट मनी। तो एक सिंपल चैलेंज ले लो, क्या तुम आज रात 30 मिनट विदाउट मोबाइल बैठ सकते हो? क्या तुम अपने थॉट्स को फेस कर सकते हो बिना एस्केप किए? अगर हाँ, तो ये तुम्हारी पहली जीत होगी। तो भाई, पूरी बात यह है कि तुम्हारा फोकस, तुम्हारी अटेंशन और तुम्हारे हैबिट्स ही तुम्हारी लाइफ की फाउंडेशन है। तुम्हें ये रियलाइज करना होगा कि डिस्ट्रैक्शंस और ओवरथिंकिंग सिर्फ टेम्परेरी कंफर्ट देती हैं। अगर तुम आज अपनी लाइफ को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो तो कल तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, बल्कि जियोगे। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। तुम्हें सिर्फ सोचना नहीं है कि लाइफ बेटर हो सकती है, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, अपने आप पर अपना कंट्रोल वापस लेना होगा। स्मॉल डेली विंस हर सक्सेसफुल इंसान का सीक्रेट है। इसलिए अभी स्टार्ट करो, अपनी लाइफ में फोकस ले आओ और छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, क्योंकि अल्टीमेटली द पावर टू चेंज योर लाइफ हैज ऑलवेज बीन इन योर ओन हैंड। गाइज, मैं अभी खुद चीजें सीख रहा हूँ, साइकोलॉजी और मनी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑनेस्टली बहुत कुछ है जो हम एक साथ सीख सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो को पूरा वॉच करने का मैं आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री PDF लिंक है एंड उसमें कुछ टिप्स हैं जो आपका फोकस शार्प करने में हेल्प करेंगी। सो चेक इट आउट। बी डिसिप्लिन्ड, बी हैप्पी, गुड बाय।